जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हनुमान मैजिक बुक्स में, जहां हम मिलकर पढ़ते हैं वो किताबें जो दिल को छू जाएं और जिंदगी को सही दिशा दें। तो चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। चेहरे पर मुस्कान और प्रभु श्री राम के नाम के साथ आज हम बात करेंगे द ऑल टाइम फेमस बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यह पुस्तक न केवल अध्यात्म के मार्ग पर लेकर जाएगी आपको, बल्कि आपकी सोच और विचारों को अध्यात्म के लिए रिफ्रेश कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। बचपन से गुरु दर्शन तक एक आत्मा की खोज। साल 1893 एक पवित्र एवं भक्तिमय परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया मुकुंद लाल घोष। यह वही बालक था जो आगे चलकर परमहंस योगानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पूरी दुनिया को योग और आत्मज्ञान की राह दिखाने वाला बना। मुकुंद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां धर्म और साधना का गहरा प्रभाव था। उनके पिता एक रेलवे अधिकारी थे और माता अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। उनका घर भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का एक आदर्श रूप था, जहां संत महात्माओं का आगमन होता रहता था। मुकुंद के हृदय में आध्यात्मिकता के बीज बचपन से ही अंकुरित हो चुके थे। वे साधु संतों से मिलने, उनकी कहानियां सुनने और उनकी साधनाओं के रहस्यों को समझने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। एक दिन जब वे केवल 8 वर्ष के थे, उनकी माता ने उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने मुकुंद को एक पवित्र अमूल्य हार दिया और कहा, यह रक्षा कवच है। जब तक यह तुम्हारे पास है, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। यह सुनकर मुकुंद को एक अद्भुत आध्यात्मिक सुरक्षा का अनुभव हुआ, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। कुछ समय बाद उनकी माता का असमय निधन हो गया और इसी के साथ उनका रक्षा कवच भी कहीं खो गया। इस घटना ने उनके मन में गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा जगा दी। क्या सच में मृत्यु के पार कुछ और भी है? अद्भुत घटनाएं और चमत्कार। एक खोज की शुरुआत। बालक मुकुंद का हृदय अब संसार की नश्वरता को समझ चुका था। वे साधारण जीवन से परे कुछ खोजने के लिए व्याकुल हो उठे। उनका मन घर परिवार और सांसारिक सुखों से हटकर ध्यान और साधना की ओर खींचने लगा। एक दिन वे अपने मित्रों के साथ हिमालय जाने की योजना बनाते हैं, यह सोचकर कि वहां कोई सिद्ध योगी मिलेगा जो उन्हें सच्ची आध्यात्मिक शिक्षा देगा। लेकिन यात्रा के दौरान उनके बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लिया और घर वापस ले आए। हालांकि यह घटना उनके दृढ़ संकल्प को डिगा न सकी। उनका हृदय अब पूरी तरह से एक सच्चे गुरु की खोज के लिए समर्पित हो चुका था। इसी यात्रा में उन्हें कई चमत्कारी अनुभव हुए। वे कई संतों से मिले जिन्होंने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक गहराई दी। वे एक योगी से मिले जिनका शरीर एक स्थान पर होने के बावजूद वे दूरस्थ स्थानों पर दिखाई देते थे। यह उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने इस सिद्धि को अपनी आंखों से देखा। गुरु की खोज। श्री युक्तेश्वर से भेंट। मुकुंद के मन में अब केवल एक ही विचार था, मुझे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो मुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। कई संतों से मिलने के बावजूद उन्हें अभी तक वह मार्गदर्शक नहीं मिला था जिसकी वे खोज कर रहे थे। फिर एक दिन उनकी खोज पूरी हुई। वे वाराणसी में थे जब किसी ने उन्हें श्री युक्तेश्वर गिरी के बारे में बताया। मुकुंद के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जागी। कुछ दिनों बाद वे उनके आश्रम पहुंचे। जब वे आश्रम में दाखिल हुए तो उन्होंने एक शांत और तेजस्वी महापुरुष को देखा। मुकुंद ने उनके चरण स्पर्श किए और उनके मन में एक अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण का अनुभव कर रहे हों। श्री युक्तेश्वर ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आ गए तुम, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की थी। यह शब्द सुनते ही मुकुंद का रोम रोम पुलकित हो उठा और उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि कोई पहले से ही उनकी खोज को जानता हो? आप ही मेरे गुरु हैं, मुकुंद ने बिना किसी संकोच के कहा। हाँ, और तुम मेरे शिष्य, युक्तेश्वर जी ने उत्तर दिया। यह एक गुरु शिष्य के दिव्य संबंध की शुरुआत थी, जो केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अनंत जन्मों के लिए था। क्रिया योग का परिचय और आत्म साक्षात्कार की यात्रा। श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद को बताया कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करना आवश्यक है। उन्होंने उन्हें एक रहस्यमयी साधना, क्रिया योग का परिचय दिया। क्रिया योग केवल एक ध्यान विधि नहीं, बल्कि एक सीधा मार्ग था ईश्वर से मिलन का। यह एक ऐसा विज्ञान था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन और प्राण को नियंत्रित करके अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकता था। मुकुंद ने पूरे समर्पण के साथ क्रिया योग का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने ध्यान की गहरी अवस्थाओं में प्रवेश करना शुरू कर दिया। वे अपने भीतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने लगे,
उन्होंने देखा कि मनुष्य केवल एक भौतिक शरीर नहीं बल्कि चेतना का एक अंश है। अब मुकुंद केवल एक साधारण बालक नहीं थे, वे एक आध्यात्मिक साधक बन चुके थे जिनका लक्ष्य केवल और केवल आत्म साक्षात्कार था। योग साधना, दिव्य अनुभव और अमेरिका की यात्रा, गुरु के सानिध्य में साधना का आरंभ, गुरु श्री युक्तेश्वर से भेंट के बाद मुकुंद का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वे केवल एक साधारण जिज्ञासु नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हुए एक समर्पित साधक थे। वे अपने गुरु के आश्रम में रहने लगे। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। वहां केवल वही रहते थे जो सच्चे हृदय से ईश्वर प्राप्ति के लिए तत्पर थे। गुरुजी का स्वभाव बहुत अनुशासित था। वे प्रेम और कठोरता दोनों के मिश्रण से अपने शिष्यों को शिक्षित करते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा, सत्य की खोज केवल किताबों में नहीं, अनुभव में होती है। आत्मा के परम आनंद को केवल अभ्यास और गुरु कृपा से ही पाया जा सकता है। मुकुंद ने पूरी श्रद्धा से अपनी साधना आरंभ की। वे रोज घंटों ध्यान करते, अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करते और क्रिया योग की गहरी विधियों को सीखते। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। साधना के प्रारंभिक दिनों में मन विद्रोह करता, शरीर पीड़ा देता, विचार उथल पुथल मचाते। एक दिन वे ध्यान कर रहे थे लेकिन मन बार बार भटक रहा था। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मेरा मन ध्यान में नहीं लगता, वह इधर उधर भागता रहता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्ली की तरह पकड़ लो। जब तुम किसी चीज को बार बार प्रयास करके पकड़ते हो तो अंततः वह तुम्हारी हो जाती है। ध्यान भी ऐसा ही है। इस शिक्षाप्रद वार्ता के बाद मुकुंद और अधिक लगन से साधना करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में अनुभव करना शुरू कर दिया। वे ध्यान में इतनी गहराई तक चले जाते कि समय का बोध ही नहीं रहता। उनके भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना जागृत हो रही थी। दिव्य अनुभव, आत्मा की झलक। एक दिन जब वे गहरे ध्यान में थे, उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उनके भीतर एक अद्भुत शांति थी। अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपने शरीर से बाहर आ गए हों। वे अपने शरीर को बाहर से देख सकते थे, लेकिन उनका अस्तित्व अब केवल शरीर तक सीमित नहीं था। तभी उन्होंने अपने पीछे गुरुजी की आवाज सुनी, डरो मत, यह आत्मा की स्वतंत्रता का पहला अनुभव है। योगानंद अब वे मुकुंद नहीं बल्कि एक सिद्ध साधक थे को उस दिन एहसास हुआ कि शरीर मात्र एक वस्त्र है और आत्मा अमर है। उन्होंने गुरुजी से पूछा, क्या यही निर्वाण है? गुरुजी बोले, ये तो मात्र झलक है। जब यह अवस्था स्थायी हो जाएगी तभी तुम इसे पूर्ण रूप से समझ पाओगे। इस घटना के बाद योगानंद का विश्वास और दृढ़ हो गया। वे पूरी निष्ठा से अपनी साधना करते रहे। विज्ञान और योग, आधुनिक विश्व के लिए प्राचीन रहस्य गुरु श्री युक्तेश्वर केवल एक संत नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे। वे समझाते थे कि ब्रह्मांड केवल एक ठोस भौतिक संसार नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का खेल है। योगानंद को उन्होंने यह गहरी सीख दी कि योग केवल पूजा नहीं बल्कि विज्ञान भी है। क्रिया योग एक ऐसी विधि है जो मनुष्य को ऊर्जा के सूक्ष्म स्तर तक ले जाती है। जब तुम इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो संपूर्ण जीवन पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाता है। यह विचार योगानंद के हृदय में गहराई तक उतर गया। वे समझ गए कि ध्यान और विज्ञान विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। पश्चिमी जगत में वैज्ञानिक सोच अधिक प्रबल थी। वे महसूस करने लगे कि अगर वे पश्चिमी देशों में जाकर यह ज्ञान फैलाएं तो आधुनिक युग के लोगों को भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग मिल सकता है। अमेरिका की यात्रा, नियति का संकेत। धीरे धीरे योगानंद के भीतर एक नई प्रेरणा जागी। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें इस दिव्य ज्ञान को भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया को देना चाहिए। गुरुजी ने उनकी इस भावना को समझ लिया। एक दिन उन्होंने योगानंद को अपने पास बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें पश्चिमी देशों में जाकर योग का प्रचार करना होगा। योगानंद चौंक गए। अमेरिका, जहां लोग मशीनों और व्यापार में उलझे हुए थे, वहां योग और ध्यान कैसे स्वीकार्य होगा? लेकिन गुरुजी का आदेश ही उनके लिए परम सत्य था। साल 1920 में योगानंद को एक निमंत्रण मिला, अमेरिका में होने वाले धर्म महासभा, रिलीजियस कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। यह नियति का संकेत था। उन्होंने गुरुजी से अनुमति मांगी। गुरुजी ने प्रेमपूर्वक कहा, जाओ और पूरी दुनिया को यह ज्ञान दो, लेकिन याद रखना, अपने देश और संस्कृति को कभी मत भूलना। योगानंद ने भावुक होकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। यह उनके और गुरुजी के बीच अंतिम भेंट थी। पश्चिम की यात्रा,
नए संसार में पहला कदम। योगानंद ने जहाज से अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे समुद्र पार कर रहे थे, वे सोच रहे थे, क्या पश्चिमी लोग मेरी बातें समझ पाएंगे? क्या वे आत्मा और योग के रहस्यों को स्वीकार करेंगे? लेकिन उनके मन में यह भी विश्वास था कि जब कार्य ईश्वरीय हो तो बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। 1920 का वर्ष जब परमहंस योगानंद भारत से अमेरिका पहुंचे तो वे पूरी तरह से एक नए संसार में प्रवेश कर चुके थे। न्यूयॉर्क की भागदौड़, मशीनों की गूंज, व्यस्त जीवन शैली, यह सब भारत की साधना और आध्यात्मिक शांति से बिल्कुल अलग था। यह सब उनके लिए एक नया अनुभव था। वे धर्म महासभा में पहुंचे जहां दुनिया भर के धर्म गुरु एकत्र हुए थे। वहां जब योगानंद ने अपनी ओजस्वी वाणी में बोलना शुरू किया तो पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल यह शरीर नहीं, वह अनंत चेतना है। योग का उद्देश्य केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक शक्ति को जगाना है। ईश्वर को खोजना किसी धर्म, जाति या देश की सीमा में नहीं बंधा है। आत्मा की खोज ही सच्चा धर्म है। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि अमेरिका में योग और ध्यान की लहर चल पड़ी। वे देखते ही देखते लोकप्रिय हो गए। धर्म महासभा में उनके पहले ही व्याख्यान ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो लोगों को भीतर तक छू जाता था। इस भाषण के बाद अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। अमेरिका उस समय पूरी तरह भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा था। योग, ध्यान और भारतीय आध्यात्मिकता वहां के लोगों के लिए एक नया और अपरिचित विषय था। शुरुआत में बहुत से लोग योगानंद को केवल एक साधारण भारतीय गुरु समझकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जगह जगह व्याख्यान देना शुरू किया। चर्चों में, सभागारों में, छोटे छोटे हॉल में वे अपने संदेश को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ लोगों तक पहुंचाते रहे। धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे। वे देखते कि यह भारतीय संत केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से आध्यात्मिकता को व्यक्त कर रहे थे, जिससे अमेरिकन्स पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। योग का विज्ञान पश्चिमी दुनिया को दिया गया अद्भुत उपहार है। योगानंद केवल प्रवचन देने तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को क्रिया योग का रहस्य समझाया। वे कहते, क्रिया योग एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो मन और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने की प्रक्रिया है। लोगों ने इस ज्ञान को अपनाना शुरू किया। उन्होंने लॉस एंजलिस में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप, आत्म साक्षात्कार संघ की स्थापना की। यह संस्था आज भी योगानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। धीरे धीरे उनके शिष्य अमेरिका और यूरोप में फैलने लगे। हजारों लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर योग और ध्यान को अपनाने लगे। उनकी शिक्षाओं का महान हस्तियों पर प्रभाव, परमहंस योगानंद के विचारों ने केवल आम लोगों को ही नहीं, बल्कि महान हस्तियों को भी प्रभावित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, अमेलिया एयरहार्ट, जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स बैंड के सदस्य जैसे लोग उनके विचारों से प्रेरित हुए। महात्मा गांधी ने उनके द्वारा सिखाए गए क्रिया योग का अभ्यास किया। योगानंद का कहना था, विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। भारत वापसी और गुरु से अंतिम भेंट 1935 में योगानंद लगभग 15 वर्षों के बाद भारत लौटे। उनके हृदय में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलने की तीव्र इच्छा थी। जब वे भारत पहुंचे तो गुरुजी का स्नेहपूर्ण स्वागत मिला। वे दोनों बिना शब्दों के ही एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते थे। लेकिन यह भेंट बहुत लंबी नहीं चली। कुछ ही समय बाद श्री युक्तेश्वर जी ने शरीर त्याग दिया। योगानंद इस घटना से बहुत विचलित हुए, लेकिन उन्हें अपने गुरु की शिक्षाओं ने संभाला। उन्होंने महसूस किया कि गुरु केवल शरीर तक सीमित नहीं होता, वे हमेशा अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद योगानंद को एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान में देखा कि श्री युक्तेश्वर एक दिव्य रूप में प्रकट हुए और बोले, मृत्यु एक भ्रम है योगानंद, आत्मा अमर है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस अनुभव ने योगानंद के जीवन की दिशा को और भी दृढ़ कर दिया। अमेरिका में अंतिम वर्षों की शांति योगानंद वापस अमेरिका लौटे और अपने मिशन में फिर से लग गए। उन्होंने 1946 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी लिखी। यह पुस्तक आज भी विश्व भर में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन, अपने गुरु, योग, ध्यान और दिव्य अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया। योगानंद का ईश्वर में विलय 1952 का वर्ष 7 मार्च
परमहंस योगानंद लॉस एंजेलिस में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उनके शब्द प्रेम, ज्ञान और दिव्यता से भरे थे। उन्होंने भारत की महानता पर भाषण दिया और फिर अंतिम शब्द कहे, भारत और अमेरिका को एक आध्यात्मिक पुल के रूप में जोड़ने के लिए मैं आया था और मेरी यात्रा पूरी हुई। ये कहते ही वे ध्यान मुद्रा में चले गए और वहीं बैठे बैठे महासमाधि में लीन हो गए। उनका शरीर निष्क्रिय हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, एक शाश्वत शांति का भाव। परमहंस योगानंद का जीवन केवल एक साधु की कहानी नहीं, यह एक महान आत्मा की यात्रा है जिसने दुनिया को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। योगानंद आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच ना हों, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित कर रही हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं जो आज भी प्रासंगिक हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से महत्वपूर्ण शिक्षाएं। आध्यात्मिक खोज व्यक्तिगत होती है। सच्ची आध्यात्मिकता किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं होती, यह हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है। गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है जो सही दिशा दिखा सके। ध्यान और योग का महत्व। मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और उच्च चेतना प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग अमूल्य साधन है। विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है, दोनों मिलकर संपूर्ण सत्य को प्रकट करते हैं। योगानंद ने क्रिया योग को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है। भौतिक संपत्ति और सांसारिक उपलब्धियां क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन स्थायी आनंद आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। सेवा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। दूसरों की भलाई करना और सभी जीवों में ईश्वर को देखना सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। धैर्य और समर्पण से सफलता मिलती है। योगानंद ने अमेरिका में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। आध्यात्मिकता किसी एक संस्कृति या धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी। योग का ज्ञान पूरी मानवता के लिए है, न कि किसी एक राष्ट्र या संप्रदाय के लिए। स्वयं का अनुभव ही सत्य है। केवल पुस्तकों और प्रवचनों से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि व्यक्तिगत अभ्यास और अनुभव से ही आत्म साक्षात्कार संभव है। परमहंस योगानंद की यह पुस्तक सिर्फ एक साधु की आत्मकथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता की एक प्रेरणादायक गाथा है जो आत्मिक शांति और ज्ञान की तलाश करने वाले हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। अगर आपको आज की किताब से कुछ अच्छा सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।